Yes, my dear student, today topic is the antibody molecule, structure of antibody molecules in your lesson Human Health and Disease. Human Health and Disease में आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का। बच्चों आप देख रहे हैं, सबसे पहले जानिए एंटीबॉडी क्या है। एक एंटीबॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? प्रोटीन मॉलिक्यूल है। और इसको और क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं इसको। तो एन एंटीबॉडी इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इट इज़ आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। IG मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, स्ट्रक्चर इज बाइसेप्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर इज बाइसेप्ड। क्लियर? एंड सबसे बड़ी बात, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स इज कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए ये लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन, ये मीन्स दैट इन लॉन्ग चेन को कह देते हैं हैवी चेन। तो हैवी चेन कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई हैवी चेन। क्लियर हुआ? ठीक, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी हैं? लाइट चेन है। ये कैसी हैं? लाइट चेन है। ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है। ये छोटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। स्ट्रक्चर कैसा होता है एंटीबॉडीज़ का? बाइसेप्ड होता है, जैसा आपको दिख रहा है। तो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 are long called heavy chain and 2 other are short chain। कैसी होती हैं? शॉर्ट होती हैं, इनको कहते हैं लाइट चेन। तो शॉर्ट चेन इज नोन एज लाइट चेन, लॉन्ग चेन इज नोन एज हैवी चेन। तो 2 लाइट चेन कितनी हो गई? 1 and 2। तो 2 लाइट चेन and 2 हैवी चेन। दैट्स वाई द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड H2L2। इसलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? तो एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है। इसको क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। IG लिखा हुआ है ब्रैकेट में। स्ट्रक्चर कैसा है? बाइसेप्ड है। ये एंटीबॉडीज मेनली प्रोड्यूस किससे होती हैं? प्लाज्मा सेल से। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिकल। द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल। और इन एंटीबॉडीज़ को बॉडी का कौन सा सिस्टम यूज़ करता है? नो डाउट, बॉडी इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज करता है? इम्यून सिस्टम। किस लिए? टू न्यूट्रलाइज पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। जो डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं, जो एंटीजेंस हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीबॉडीज़ सिक्रीट होती हैं प्लाज्मा सेल से। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ये बाइसेप्ड इन स्ट्रक्चर होती हैं। एंड ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। शॉर्ट polypeptide chain are 2 in number and they are known as light chain. Long polypeptide chains are also 2 in number and they are known as heavy chain. So this is the reason here we represent the antibody H2L2। क्लियर हुआ? ठीक बच्चों, आगे चलिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडीज़ के लिए चेंजेबल, इंटरचेंजेबल वर्ड यूज़ होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाउंड इन ब्लड, अदर टिश्यू एंड फ्लूइड्स। क्लियर बात है? कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं ब्लड में और दूसरे टिश्यू और बॉडी के फ्लूइड में। नाउ इम्पॉर्टेंट वन फॉर मेडिकल, ये एंटीबॉडी ड्राइव्ड कहाँ से होते हैं? बी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं? बी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। क्लियर बात हो गई बच्चों? 5 टाइप्स एंटीबॉडीज़ के 5 टाइप्स है। IgA जो आपने देखा था, कोलोस्ट्रम जो मैं बताता था, जो ब्रेस्ट मिल्क है मदर का, उस कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडीज़ है। IgM इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, इज़ द
लार्जेस्ट एंटीबॉडीज़, और यही एक ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो सबसे पहले अपना क्विक एक्शन दिखाती है जब कोई एंटीजन आ जाता है। तभी देखिए कि एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर में एंटीजन बाइंडिंग साइट दी हुई है, ये दोनों, यहाँ से एंटीजन अटैच्ड हो जाता है और फिर वो न्यूट्रलाइज कर देता है पैथोजन को। क्लियर बात हुई। तो 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हुई? IgA, IgM, IgE। एलर्जी वाले लेक्चर में मैंने IgE इंट्रोड्यूस कराया था, IgG एंड IgD। तो 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ है, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G एंड इम्यूनोग्लोबिन D। सवाल ये आता है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन 5 एंटीबॉडीज़ में IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD, इन 5 एंटीबॉडीज़ में मोस्ट प्रिविलेंट का बच्चों मतलब ये हो गया जो सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो हमारे बॉडी प्लाज्मा में, वो 75% जो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड या मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो होती है IgG। क्या होती है? IgG। अगर सीक्वेंस देख लिया जाए तो IgG के बाद सेकंड प्रेवलेंट कौन सी होगी? IgA। क्या होगी बच्चों? IgA। क्लियर बात हो गई। इस एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं इसमें सल्फाइड बॉन्ड है, डाई सल्फाइड बॉन्ड्स है। ज़रा गिनिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं? अगर पेयर में पूछा जाएगा मेडिकल में क्वेश्चन तो आपका आंसर होगा 8 पेयर्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। और वैसे सल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? 16 इन नंबर। कितने हैं? 16 इन नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड? आंसर इज 8 पेयर्स, क्योंकि उसने पेयर पूछा है। वैसे कितने आपको दिख रहे हैं? दोबारा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और अगर वो पेयर में पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 पेयर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ बच्चों? इसमें जो IgA है मैंने बताया था, मिल्क जो मदर मिल्क है, जो कोलेस्ट्रॉम है, उसमें डिजीज रेसिस्टेंस पावर डेवलप करती है बच्चों में IgA। IgM मैंने बताया सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडीज़ जो सबसे पहले क्विक इन एक्शन होती है जब कोई एंटीजन आता है। IgE मैं डिस्कस कर चुका हूँ एलर्जी के केस में। IgG मोस्ट प्रिविलेंट एंटीबॉडीज़ है। कैसी है? मोस्ट प्रिविलेंट एंटीबॉडीज़ है। IgD जो होती है बच्चों, ये सिक्रीट होती है, लेकिन ये किस में सिक्रीट रहती है? इमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स में। क्लियर बात हो गई। यहाँ पर IgD के लिए आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ फाउंड इन इमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स। द एंटीबॉडी इज IgD एंड मोस्ट प्रिविलेंट इज IgG। मदर मिल्क में IgA। लार्जेस्ट एंटीबॉडीज IgM। एलर्जी में IgE। क्लियर? मोस्ट प्रिविलेंट IgG एंड IgD मैंने बताया कि इमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स में। क्लियर बात हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटीबॉडीज़, जिसको पढ़ने के लिए आपको जानना होगा कि प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस हो रही हैं, इम्यून सिस्टम में काम में आती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं पैथोजन को, और ये ब्लड टिश्यू और फ्लूइड में पाई जाती हैं। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। ये 5 तरह की होती हैं, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। और मोस्ट प्रिविलेंट कौन सी है? IgG, क्योंकि सबसे ज़्यादा 75%। क्लियर हुआ?
कितने, ईच मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ द लॉन्ग चेन इज आल्सो नोन एज हैवी चेन and the short polypeptide chain is also known as light chain. How many pair of disulfide bond in an antibody structure? Answer is 8 pairs. मैंने pairs की बात की है। क्लियर हुआ? क्लियर? Now there is a antigen binding sites. क्लियर हुआ? Now इसके अंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? मोस्ट प्रिविलेंट कौन सी है? IgG। कोलेस्ट्रॉल मिल्क में IgA, एलर्जी के केस में IgE। क्लियर बात हो गई। नाउ द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज H2L2, जो इस मॉलिकुलर फार्मूला क्या दे दिया? H2L2। H2 मीन्स 2 हैवी चेन, L2 मीन्स 2 लाइट चेन। तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के लिए जो प्रोटीन काम करती है, जो पैथोजन को न्यूट्रलाइज करती है बच्चों, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़, जिसका आपने स्ट्रक्चर देखा जो कि बाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? बाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। थैंक यू वेरी मच।